मेरे साथ बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारीफ करा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा जी जुड़े हुए हैं। जयंत जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता है। प्रियंका जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रवक्ता संतोष परिहार जी। संतोष जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं कि ठीक है, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्शन देखा है और ये पहली बार नहीं है। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, एक विधानसभा का हो या 4 राज्यों का हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम वो एक तरीका देखते हैं कि पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन मौका आप ऐसा क्यों दे देते हैं? मतलब हमको याद है मणिशंकर अय्यर साहब का भी बयान, या कुछ और भी, मैं क्या बयान का जिक्र करूं, लेकिन अभी ताजा बयान सैम पित्रोदा साहब का। ऐसे समय में इस तरीके के ज्ञान भरी बातें जो आती हैं, वो आपको मालूम नहीं है कि वो कितना बड़ा आपको संजीवनी आपकी विपक्षी पार्टी को मिल जाता है? आपको लग नहीं रहा कि इससे नुकसान होगा? देखिए, विपक्ष को क्या मिल जाता है, सारी चीजें दिख रही है उसके अंदर, और ये भी दिख रहा है कि जो है प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर कैसे झूठ परोस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र से लेके कहां कैसी कैसी हेड स्पीचें दे रहे हैं, और चुनाव आयोग को तो कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग ने सीधे सीधे करके रखा है। और जहां तक जो है बात कर रहे हैं गारंटी की, तो इनकी पुरानी गारंटी जो प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को जो है झूठ परोसा था, 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 10 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा, नहीं आएगा तो फांसी पे लटका। ये सब चीजें क्या है, देश की जनता सब देख रही है। और इतनी ज्यादा इतने बड़े स्तर पे होने के बाद प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कहीं आज उसकी आरक्षण की बात करते हैं, मैं तेली समाज का हूँ, बोले पूरे सब। देखिए नहीं तो तू डाल में पात भी तो है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर मंगलसूत्र की बात की तो आप भी कहां पीछे रहे? प्रियंका गांधी ने भी। अरे तो आप ये बताइए ना, हमारे मंगलसूत्र, हमारे जो न्याय पत्र है उसको नहीं, उसके लिए नहीं, प्रियंका गांधी ने भी, उन्होंने भी मंगलसूत्र के बारे में बड़ी बातें कह दी, फैला रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये, देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है। आप लोग तो चैनल वालों, आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है पूरे देश के अंदर। कर्जा में डूब रहा है पूरा देश, बच्चा पैदा होता है 50,000 कर्ज हो जाता है, पूरी तरह महंगाई से जूझ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, पूरी तरीके से बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जीएसटी की मार है, देश के अंदर लूट मची हुई है, भ्रष्टाचारी लोग जो है पूरे पनप रहे हैं, और पूरे सारे देश की जो संपत्ति है कुछ उद्योगपति के पास जा रही है, बाकी लोग तो परेशान है। और उसके बाद 5 किलो अनाज दे के 80, कभी प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोग गरीब बता देते हैं, उनको 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो ये सब चीजें पूरे देश में देख रही है। जो चुनाव का स्तर इतना अभी जो है, अभी जो संतोष जी जल्दी से इसके अंदर, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका दुबे जी से जवाब ले, जल्दी से मैं आता हूं आपके पास। प्रियंका जी, तमाम बातें संतोष जी कह रहे हैं। अब उन्होंने किस तरीके का खाका और तस्वीर खींची वो आपने देखा, उस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर हैं। आपको मौका मिल रहा हो भले, लेकिन विरासत टैक्स की बात हो रही हो, बंटवारे की बात हो रही है, अल्पसंख्यकों को संपत्ति देने की बात हो रही हो, इस तरह का ज्यादा जिक्र हो रहा है। कांग्रेस के कामों को या फिर पिछली सरकारों की बात ज्यादा हो रही है। बीते 10 सालों की बात या फिर 10 सालों में क्या किया, उसका जिक्र थोड़ा कम क्यों दिखता है? जो किया है उसके कारण जनता उनके साथ में है। ये मध्य प्रदेश के चुनाव में, या हम दूसरे राज्यों की बात करें, तो ये जनता ने सिद्ध कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के ऊपर विश्वास रखती है और प्रदेश के साथ में अपने देश का विकास चाहती है। इसलिए जनता उनके साथ सदैव खड़ी रही है। और मोदी जी के मन में, एमपी और एमपी के मन में मोदी जी स्लोगन आप लोगों ने खुद ने भी काफी उसको सुना था, और वो चीज सिद्ध भी हुई और जनता ने उसमें पूरा विश्वास जताया। तो ये चीजें जनता समझ रही है कि कौन कहाँ तक कथनी करने का भेद किसका ज्यादा रहा है। जो लोग जातिवाद के आरक्षण की बात करते थे, अगर बात करें जाए तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट या स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। जो नारी सम्मान की बात करते हैं, जो उनके अध्यक्षा सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रही, तब उन्होंने कभी भी नारी बंधन अधिनियम को कभी गंभीरता से नहीं लिया। महिलाओं को जो 3 तलाक की त्रासदी झेलनी पड़ती थी, उसके ऊपर कभी विचार नहीं किया
किया। उसके अलावा भी अगर हम और भी मुद्दों पर देखने जाएंगे तो महिला का सबसे ज्यादा अगर सम्मान अगर हो सकता है किसी भी परिवार में, अगर किसी का सम्मान बढ़ाना है तो पहले उसको आर्थिक तौर पे मजबूत करना परम आवश्यक हो जाता है। ये चीज हर इंसान को एक वोटर होने के नाते भी समझनी चाहिए, और ये अधिकार या इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो विचार किया गया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बच्चियां नहीं, कोख लेकिन में ही मार दी संतोष जी ने जाती जो थी। बातें कही, चाहे वो कर्जे की बात जी। हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो उद्योगपतियों के हाथों में सिर्फ एक पैसा जाने की बात हो, इस पर आप क्या कहेंगी? ऐसी क्योंकि आप जो तस्वीर प्रस्तुत करती हैं वो अलग होती है, संतोष जी जो तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं बिल्कुल अलग है। जी, देखिए भाई साहब, ये बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर इस समय सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं तो वो कांग्रेस के चमचे हो गए हैं, क्योंकि उनके पास उनके नेता बचे नहीं है जिसकी चमचागिरी करके उनका रोजगार चलता रहता था। तो वो बिल्कुल पूरी तरह से मैं उनकी कुंठा, उनकी तकलीफ समझ सकती हूँ कि वो कितने परेशान हैं, परंतु रोजगार की उसकी बात में करती हूँ। एक मिनट संतोष भाई साहब, पहले आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनिए कि मैं जवाब दे रही हूँ। नहीं, लेकिन प्रियंका जी मेरी रिक्वेस्ट ये ना कि ऐसे शब्द किसी को, देखिए कोई तो कांग्रेसी होगा जिसको आप कह रही हैं, क्या फायदा? क्यों आखिर किसी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को जो वो बेचारा दरी भी बिछा रहा हो, वो तो निष्ठा से काम कर रहा है ना, चमचा या इस तरह के लैंग्वेज से स्लैंग वर्ड यूज नहीं करे तो बेहतर है ना। आपके भी तमाम कार्यकर्ता होंगे, वो भी आप सम्मान से उनको देखती होंगी। जब ये लोग बार बार मंच पे से हमारे प्रधानमंत्री को झूठा कहते हैं तब भी आप लोग को आपत्ति लेनी चाहिए ना, वो देश के प्रधानमंत्री। क्या मेरे प्रधानमंत्री? मैंने इसीलिए तो आपके पास आया ना, मैं तो एक सम्मानित कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, अपील उसका दर्द, उसकी निष्ठा समझते हैं। क्या वो सम्मानित प्रधानमंत्री नहीं है जिसको बिल्कुल है, झूठा कहते हैं? बिल्कुल है। तब आप लोग को इंटरप्ट करना मैं चाहिए। इंटरप्ट करता हूँ, मैं इसीलिए आपको सवाल, मैं आपको इंटरप्ट भी नहीं कर रहा। सामने संतोष जी ने उनको कहा कि मोदी जी झूठ परोस रहे हैं, तब आपने इंटरप्ट करना चाहिए था। दिख रहा ना पूरे बिल्कुल आपने लेकिन नहीं करा। आप वहां बैठी हुई है इसीलिए कर रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ जब बात कर रही हूँ तो आपको सुनने का भी धीरज रखिए संतोष जी, धीरज रखिए, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। एक मिनट संतोष जी पूरी बात रखने दीजिए। संतोष जी बीच में, आपकी भाषा में बातें कर रही है। संतोष जी एक सेकंड, वन ऑन वन संतोष जी पूरी बात रखने दीजिए, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा। ऐसे तो फिर डिबेट भी नहीं हो पाएगी ना, बहस हो ये ठीक नहीं है, चर्चा हो ज्यादा बेहतर है, चर्चा सार्थक होती है, बहस फिर बिगड़ जाती है। प्रियंका जी बिल्कुल ही करना चाहेंगे, जब ये हमारे प्रधानमंत्री को अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम भी इनके साथ में इन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। कब तक मर्यादा का बोझ हमारे ऊपर थोड़ी है, मर्यादा इनको भी सीखनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ये मर्यादा है, संवैधानिक मर्यादा है, ये संविधान में सबने पढ़ा। ठीक है, लेकिन मैं इस पॉइंट पर आता हूं कि अभी जो बातें हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल में रोड शो करते हैं, हरदा जाते हैं, सागर जाते हैं, माहौल में कितना फर्क नजर आता है? क्योंकि पहले भी आप ये कह रहे थे 29 सीटें। सबसे पहले अगर प्रभाव पड़ता है तो वहाँ स्थानीय जो भी जनता होती है उसके अंदर एक सकारात्मक वातावरण पड़ता है, क्योंकि वो अपने प्रधानमंत्री को अपने क्षेत्र में पाते हैं। जिन क्षेत्रों से, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, विधायक और सांसद भी कई जगह पर, चाहे वो कोई सी भी पार्टी के हो, चुनाव जीतने के बाद कई ऐसे निकम्मे सांसद और विधायक रहते हैं जो अपने क्षेत्र से गायब रहते हैं। उस क्षेत्र में या उस जैसे किसी भी क्षेत्र में अगर प्रधानमंत्री आ रहे जा रहे हैं, जब ऐसे किसी केंद्रीय नेतृत्व का आवाजाही बढ़ती है तो वहां का कार्यकर्ता अपने आपको बहुत सकारात्मक महसूस करता है, जनता तो इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। लेकिन संजय जी जल्दी से मुझे एक जवाब देते हुए फिर मैं जयंत सर के पास जाऊंगा कि प्रधानमंत्री देखिए सागर पहुंचते हैं, हरदा पहुंचते हैं, इससे पहले भी आए, रोड शो भी कर रहे हैं, अमित शाह भी रोड शो करके गए। मैं ये समझ रहा हूं आपसे कि आखिर कितना फर्क आपको दिख रहा है? आप बोल रहे थे 10-12 सीटें आ जाएंगी 29 में से, क्या अभी भी 10-12 सीट लग रही हैं? और दूसरी बात यह भी है कि आपके बड़े लीडर कहां हैं? अगर राहुल जी दिखते, प्रियंका जी दिखती, यहां दिख रही होती तो शायद आपके पक्ष में भी वो माहौल बन रहा होता। वो दूसरे चरण से क्यों गायब है? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल करा, और माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में आए, सागर गए, और भी जगह गए, सभी जगह जा ही रहे हैं। और आपके जो है पूर्व में जो 6 सीटों पे चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की जमीन सरक गई थी। उसका कारण ये है कि इनके जो है इनके गृह मंत्री से लेके कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री डेरा डाले रहे छिंदवाड़ा में। भारतीय जनता पार्टी ने जो है आज तक जो उनकी जो गारंटी थी वो कुछ करा नहीं है, तो उसके कारण जो है पूरी तरीके से मामला जो है गड़बड़ है। तो उस चक्कर में जो गड़बड़ ये है, देखिए गड़बड़ ये है कि इनके जो सांसद थे इनने कुछ काम करा नहीं,
अच्छा। उन्होंने कुछ काम करा नहीं है। इनने केवल जो है यहाँ की जो सांसद थे, उन्होंने अपनी संसद निधि तक खर्च नहीं करी। पूरे मध्य प्रदेश में जो है नहीं नहीं पूरे नहीं जितने संजय भी जी, जो है हाँ, मेरी देखिए, बात तो एक कुछ मिनट मेरी और बात थी। सुन लीजिए। मैं तो ये नहीं, कह रहा हूं कि मैं अभी भी आप आपका क्या कहना 10-12 ये है सीटों कि जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, और फिर आपके बड़े हम नेता तो क्यों प्रचार प्रचार से दूर दिखते हैं? देखिए देखिए, हम तो बड़े 10-12 सीट थी हमारी, जो है अभी पूर्व में 6 सीटों के चुनाव हुए, उसके अंदर जो हमारा फीडबैक है, इनने भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, घबराहट और अच्छा, इतने सारे ठीक जो है, हेट स्पीचें हो रही हैं, ठीक है। बड़े उसका नेता कारण क्यों गायब है? साफ बड़े साफ नेता दिख कहाँ रहा हैं है। आपके? बड़े नेता आ रहे हैं, प्रियंका जी भी 2 तारीख को आ रही हैं, और बड़े नेता क्या, पूरे मध्य प्रदेश सारे लोग लगे हुए हैं। अजय सिंह दूसरे चरण के बाद? राहुल भैया लगे ठीक, हुए हैं, अरुण यादव जी लगे हुए हैं, ठीक, कमलनाथ जी भी ठीक है। लगे हुए हैं। प्रियंका देखिए, जी, ये सब चीजें, प्रियंका देखो जी, बात ये, मैं एक मिनट सुनिए तो, हाँ, मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी भोपाल में 40 सालों से जीत रही है लोकसभा सीटें, ठीक है ना, और इनके 40 सालों से लगातार जीत रही है। इनकी घबराहट, बौखलाहट ही साफ इसलिए दिख रही है ना, तो अभी तो रोड शो करना पड़ रहा। जब ऑलरेडी इनकी जब सीट ही है, तो अच्छा, क्यों क्यों आना अच्छा, क्यों करना पड़ निश्चित रहा है? तौर पे शॉर्ट में इम्पोर्टेंट जवाब है। दीजिएगा तो प्रियंका जी, कि पहले चरण के चुनाव के बाद कुछ स्थितियां ऐसी लगी क्या कि हाँ, मामला थोड़ा गड़बड़ है या टाइट है? जो बातें अब विपक्ष कह रहा है, बार बार ये बातें संतोष जी या उनकी पार्टी की तरफ से आ रही हैं अभी। अगर पहले चरण के पहले भी अगर आप लोग देखेंगे, जिसमें माननीय हमारे गृह मंत्री जी के भी दौरे होते रहे हैं, माननीय ठीक, अध्यक्ष जी के भी दौरे होते रहे हैं, और भी हमारे जो स्थानीय स्तर पे अगर हम बात करें, हमारे जो सीएम जी हैं, वो तो कंटिन्यूसली, मुख्यमंत्री जी अपने प्रवास कंटिन्यूसली पूरी विधानसभा वार पूरी लोकसभाओं को अटेंड करते चले नहीं, जा मैं रहे हैं। उनकी शॉर्ट में योजना पूछा था क्योंकि मुझे जैन सर के ठीक पास है जाना है। प्लीज मुझे अब उनके जवाब दे जी, देती हैं अगर आप, कि पहले बिल्कुल चरण के मतदान सभी से आपको उम्मीद है बेहतर? पूरी तरह से उम्मीद है। हम तो पहले ही अपना ठीक, जो हमारी योजना लेके चले हैं, वो 400 पार की ही लेके ठीक, चले हैं। ठीक है। जैन सर, क्या स्थिति दिख रही है? पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरा चरण सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से पायलट सीट पर हैं। हेलो। जी हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। जैन सर, आवाज आ रही है आपकी? जैन सर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर के अब ये 2 चरण के मतदान सामने है। दूसरे चरण का मतदान हमको देखना होगा। 9 सीटों पर वोटिंग होगी। प्रियंका जी, आप बताइए कि क्या लगता है इन 9 सीटों पर क्या होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी? देखिए, जितने भी हम लोगों ने माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर के अलग अलग अभियान चलाए हैं, जिसके हिसाब से हम जनता के बीच में बार बार एक इंटरेक्शन का नया नया मॉड्यूल डिजाइन करते रहते हैं। गांव चलो अभियान हो, चाहे लाभार्थी बंधन हो, या उसके अलावा शक्ति चौपाल के माध्यम से महिलाएं जाएं, या फिर युवा चौपाल के हिसाब से अगर यूथ जो कनेक्टिंग कर रहे हैं, या इसके अलावा करंट में जो हम कहें बूथ विजय अभियान के माध्यम से हम जो पब्लिक के बीच में पहुंचे हैं, तो जो माइक्रो मैनेजमेंट है और जिस तरीके से कार्यकर्ता सतत अपना काम जो केंद्र के नेतृत्व में हम लोग जो भी हमारे डिजाइन किए जाते हैं मॉड्यूल्स, उसको हम लोग पूरे ठीक है, ग्राउंडेड लेकिन मुझे प्रियंका जी कर रहे एक हैं। चीज समझाइए कि जो संजय जी कह रहे हैं कि 40 सालों से भोपाल में जीत रहे हैं, फिर भी आपको जो रोड शो करना पड़ रहा है, जमीन खिसक गई, इन बातों का क्या जवाब? और उसके साथ साथ सैम पित्रोदा जो बात कह रहे हैं, इनहेरिटेंस टैक्स की बातें क्यों आ रही हैं, या फिर जो संपत्ति टैक्स की बात हो रही थी उसको किस तरीके से ले रही है बीजेपी? देखिए, जिन्हें कुछ करना नहीं होता है उन्हें सिर्फ बोलना होता है, और एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जिससे इंटरेक्शन पब्लिक का उनके साइड बन जाए। सैन पित्रोदा जी बात कर रहे हैं विदेश को लेकर के। विदेश की नीतियों को अगर हम देश पे लागू करेंगे तो फिर गुलामी से हमारी आज़ादी लेने का कोई फायदा नहीं बनता। इनहेरिटेंस जो टैक्स की बात वो कर रहे हैं, वो उन्हीं में से एक चीज़ों में से आता है। बात आती है अब इसके अलावा, जैसे जो संतोष जी भाई साहब बार बार कह रहे हैं लेकर के, जो आरोप प्रत्यारोप इनको करना होता है, ये इनका काम है। पर बेहतर मेरा फिर भी ये कहना होता है, ये मैं सभी मीडिया चैनल्स पे भी अपील करती हूं मैं आ रहा हूं। ठीक है प्रियंका जी, मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको, क्योंकि जैन सर हमारे साथ जुड़ गए, समय भी कम हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से उनके पास चला हूं। जैन सर, देखिए अपनी अपनी बातें हो रही है। जैन संजय पित्रोदा की बात हो रही है, इनहेरिटेंस टैक्स से लेकर के तमाम बातें हो रही, संपत्ति टैक्स की, लेकिन प्रधानमंत्री जब प्रदेश में आते हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरा माहौल बनाते हैं, कैसा दिख रहा है आपको इस वक्त 24 करण? जैन सर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद जयंत वर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संजय जी, जल्दी से आप रिएक्शन, आपका रिएक्शन।
सैम पित्रोदा जो बातें कह रहे हैं इनहेरिटेंस टैक्स की बात, आप बार बार कह रहे हैं ना कि झूठ बोला जा रहा है। इनहेरिटेंस टैक्स की बात झूठ है क्या? संपत्ति टैक्स की बात झूठ है क्या? देखिए हमने वो बाइट भी चलाई संजय पित्रोदा जी नहीं, आपने बाइट चलाई, आपने प्रधानमंत्री जी की वही बाइट चलाई थी कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, पूरी संपत्ति माइनॉरिटी हमने चलाई, वो भी बाइट चलाई। आप ये बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है क्या? अरे मैं आपसे लेकिन प्रधानमंत्री के सवाल पीएम के बयान पर नहीं पूछ रहा हूँ, पित्रोदा के बयान पर पूछ रहा हूँ। आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, आप गोल शिफ्ट करते जा रहे हैं मुझे। मैंने पहली बार से जो सवाल पूछा उसका एक जवाब नहीं आया पॉइंट पर। बताइए कि नहीं, आप ये बताइए, देखिए मेरा नाम संतोष सिंह परियार है, आप ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है कि बोले मंगलसूत्र छीन लेंगे, पूरी संपत्तियों का माइनॉरिटी बंटवारा कर देंगे, जबकि इसकी कोई बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जो है चलिए ठीक है, वो हमेशा दिखता है कि हम पूछेंगे कुछ और फिर आप अपनी ही सहूलियत के हिसाब से जवाब देंगे।